बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छा है ना। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। उसमें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था फंक्शन एंड द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। उसमें हमने टॉपिक लिया था फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर्स एंड इनपुट प्रोसेस प्रोग्राम एंड आउटपुट क्या होता है वो भी हमने पढ़ लिया। आज हम नया टॉपिक लेंगे पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। A computer is made up of a input device, processing unit and output device. In the example of a flour mill, food grains input are put into the funnel. Hence the funnel is input device. The grind the grinding the grinder grinds process the food grains into the flour. Hence the grinder is a processing unit and the opening for where the flour output comes out is output device. In a computer, keyboard and mouse are used to enter data and instruction into the computer, hence that are इनपुट डिवाइस। अब हमने पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर में देखा कंप्यूटर इज अ मेड अप ऑफ अ इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग यूनिट एंड आउटपुट। कंप्यूटर किस किस से बना हुआ है तो कि इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट डिवाइस। अब हमने उसके लिए कौन सा एग्जाम्पल लिया था तो फ्लावर मिल का एग्जाम्पल लिया था। तो फ्लावर मिल में होता क्या है, जब हम फूड ग्रेन मतलब फूड इनपुट करते हैं, पुट इनटू द फनेल, कहाँ डालते हैं हम फनेल में। हेंस द फनेल इनपुट डिवाइस, तो फनेल क्या हो गया, एक इनपुट डिवाइस हो गई। अब जब आटा पिसता है, जब वो गेहूँ बारीक बारीक दानों बारीक बारीक होते हैं तब उसको क्या बोलते हैं, ग्राइंड। उसको क्या बोलेंगे हम, प्रोसेस। क्या होती है, गेहूँ पिसने की प्रोसेस होती है। तो क्या क्या हुआ, फूड ग्रेन्स इन टू फ्लावर मिल्स, हेंस द ग्राइंडर इज द प्रोसेसिंग यूनिट। ग्राइंडर जो हुआ, जो गेहूँ को पीसता है और आटा निकलता है, गेहूँ को पीसने के जो पूरी 2 या 5 मिनट जो 10 मिनट लगती है वो क्या हो गया, पूरा प्रोसेसिंग यूनिट। एंड द ओपनिंग फ्रॉम वेयर द फ्लावर आउटपुट कम्स द आउटपुट डिवाइस, जहाँ बाहर आटा निकलता है उसे क्या कहेंगे, आउटपुट डिवाइस। हमने फनेल से गेहूँ डाले, वो क्या हो गया, इनपुट डिवाइस। और चक्की में गेहूँ जाके पिसना स्टार्ट हुए तो वो क्या हो गया, पूरा प्रोसेसिंग यूनिट। अब प्रोसेस होने के बाद आटा हमें मिल रहा है तो वो क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस। अब इससे कंप्यूटर में समझना है हमें, तो कीबोर्ड और माउस क्या है, इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड और माउस क्या है, इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड और माउस करते क्या है, एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। कीबोर्ड और माउस से हम कंप्यूटर को या तो डेटा एंटर करते हैं या तो कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं। हेंस द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU, as the name suggests, is the processing unit। इसका नेम ही हमें सजेस्ट करता है कि ये क्या है, प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म 1 मार्कर क्वेश्चन में आ सकता है, तो उसे हम सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका एज द नेम सजेस्ट, इसका नाम क्या सजेस्ट करता है कि ये क्या है, प्रोसेसिंग यूनिट।
It process data input according to instruction program and generate information output. The CPU also store process data मतलब information which you can get back whenever you want. Thus the CPU process and store data program and information. मतलब कि सीपीयू क्या है वो तो हमें पता चल गया उसके नाम पे से कि वो एक प्रोसेसिंग यूनिट है। प्रोसेस वो करता क्या है, प्रोसेस डेटा इनपुट, जो हमने कुछ भी डेटा इनपुट किया है उसके अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन कौन देगा, तो प्रोग्राम जो हमने उसमें डाले हुए, एंड जनरेट इंफॉर्मेशन आउटपुट, क्या करता है, जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है, इंफॉर्मेशन। कहाँ से मिलेगी वो, आउटपुट की मदद से। द CPU also stores processed data information। CPU क्या करता है, हमने जो भी डेटा अंदर डाला वो स्टोर करता है। कैसे, इंफॉर्मेशन से। विच यू कैन can retrieve get back whenever you want। तो अब सीपीयू करता क्या है, जब हमें कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए जो हमने कंप्यूटर में सेव की है तो वो हमें ढूंढ के देता है जब हमें चाहिए तब। Thus the CPU process and storage data program and information। तो सीपीयू क्या क्या स्टोर करता है, डेटा, प्रोग्राम्स एंड इंफॉर्मेशन। द मॉनिटर डिस्प्ले the output information generated by CPU। क्या होता है, मॉनिटर जो हमारी स्क्रीन है कंप्यूटर की वो हमें दिखाती है जो भी डेटा प्रोसेस होके, जो भी हमने इनपुट किया प्रोसेस हुआ और आउटपुट में हमें मॉनिटर और डिस्प्ले में दिखाई देगा जो इंफॉर्मेशन जनरेट हुई है बाय अ सीपीयू। if you want you can print the output with the help of the printer। Hence the monitor and printer are output device। क्या हुआ, मॉनिटर और प्रिंटर ये दोनों क्या है, हो गए आउटपुट डिवाइस। क्यों, क्योंकि वो हमें दिखाते हैं कि कौन से डेटा प्रोसेस होके आए हैं। मॉनिटर दिखाता है और प्रिंटर दिखाता है, प्रिंटर से क्या होके आएगा, प्रिंट। तो अब क्या हो गया, इनपुट डिवाइस कौन कौन से हो गए, कीबोर्ड एंड माउस। और प्रोसेसिंग यूनिट, तो पूरा सीपीयू हमारा प्रोसेसिंग यूनिट है। आउटपुट डिवाइस हो गए दो, मॉनिटर एंड प्रिंटर। क्या हुआ, इनपुट डिवाइस कौन से हैं, कीबोर्ड एंड माउस, प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, आउटपुट हो गया हमारा मॉनिटर और प्रिंटर। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनपुट डिवाइस। ये ये सारे हमें अलग अलग स्टडी करने, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग यूनिट एंड आउटपुट डिवाइस, ये सब हम अलग अलग स्टडी करेंगे। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं इनपुट डिवाइस से। इनपुट डिवाइस में क्या क्या आता है, तो कीबोर्ड एंड माउस। तो फर्स्ट द कीबोर्ड एंड द माउस आर द टू इनपुट डिवाइस। कितने हो गए, दो इनपुट डिवाइस। They are used to enter data or instruction into the computer।
ये दोनों क्या करते हैं, यूज फॉर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, क्या करने के लिए, कंप्यूटर में एंटर करने के लिए। तो फर्स्ट बच्चों ये आप लोगों को दिख रहा है, ये है कीबोर्ड। ये अब कीबोर्ड में होता क्या क्या है वो समझते हैं। द कीबोर्ड इज यूज्ड टू एंटर डेटा और give instruction to the computer. It is connected to the CPU box with a cable. आप सबने देखा है कंप्यूटर में कीबोर्ड एक होता है, वो किससे कनेक्टेड होता है, तो सीपीयू से। कैसे, केबल से। अब तो वायरलेस भी आने लग गए हैं कीबोर्ड्स, वो मैं आपको दिखाती हूँ वायरलेस और वायर वाले कीबोर्ड कैसे होते हैं। तो पहले हम पढ़ लेते हैं कि कीबोर्ड में होता क्या क्या है। तो फर्स्टली कीबोर्ड में क्या होते हैं, ये A to Z की आपको पूरे अल्फ़ाबेट की लेटर की सीरीज दिख रही होगी। ये है पूरे अल्फ़ाबेट की सीरीज। तो पहले क्या होता है कीबोर्ड में, पहले तो A to Z के पूरे लेटर होते हैं, ये समझ में आ गया। उसके बाद नंबर की, तो नंबर की हमें यहाँ कीबोर्ड में दो जगह दिखाई देगी, एक ये रही नंबर की, ये 0 भी नंबर में आएगा, और ये रही 1 से लेके 0 तक की नंबर की। कीबोर्ड में कहाँ का नंबर की आती है, तो एक अल्फ़ाबेट के ऊपर और एक यहाँ साइड में। दूसरा, की फॉर अ मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं, तो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो वो कहाँ है, दिखता है आप लोगों को, तो ये रहा प्लस का साइन, ये रहा माइनस का साइन, ये रहा डिवाइड और मल्टीप्लाई का साइन, और ये माइनस का, ये प्लस का। डिवाइड यहाँ, मल्टीप्लाई यहाँ से भी होता है और यहाँ से भी। तो ये सब क्या हो गए, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। फोर्थ नंबर पे क्या आता है, की फॉर अ पंचिंग मार्क्स। अब हमें जैसे कि ऑब्लिक करना है या फिर किसी सेंटेंस को इंटीग्रेशन में लिखना है, तो उसके लिए ये सब यूज़ होता है। जैसे कि हमें बॉक्स बनाना है किसी के लिए भी, तो ये की फॉर अ स्पेशल सिंबल्स, जैसे डॉलर, @ एंड हैशटैग। हैशटैग तो हम सब लोग बहुत यूज़ करते हैं, हैशटैग ये, हैशटैग वो। तो ये रहा हमारा हैशटैग। उसके बाद @ और ये हमारा रहा डॉलर का सिंबल 4 के साथ। उसके बाद क्रॉस कीज, मतलब एरोस की, ये रही सारी एरोस की कीज। 7 नंबर पे क्या आता है, फंक्शन की, F1 to F12। तो ये कहाँ पे है, F1 to F12, ये क्या हो गई, फंक्शन। इसके बाद क्या आता है, स्पेशल कीज, उसमें एंटर, शिफ्ट, एल्ट, डिलीट, ये सब आ गए हमारी स्पेशल कीज। उसकी मदद से हम एंटर कर सकते हैं, शिफ्ट, एल्टर और डिलीट। तो देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये कंट्रोल की साइन है, ये एल्टर की साइन है, ये एल्टर की साइन है, ये कंट्रोल की साइन है, ये शिफ्ट है, ये शिफ्ट है, ये एंटर है और ये बैक। ये सब हमारी स्पेशल साइन हो गई। ये कैप्स लॉक है, ये रहा फिर से एंटर, ये डिलीट का बटन है, ये एंड है, ये पेज डाउन है, ये पेज अप है, ये होम है, ये इंसर्ट है, ये सब हमारी स्पेशल कीज है। तो पता चल गया कीबोर्ड कैसा होता है, क्या होता है कीबोर्ड में। अब हम आगे पढ़ेंगे माउस। कीबोर्ड में क्या क्या आता है, लेटर,
लेटर की, नंबर की, मैथमेटिकल ऑपरेशन, पंचिंग मार्क्स, शेल सिंबल्स, एरोस की, फंक्शन की, स्पेशल की, मतलब 8 टाइप की कीज आती हैं उसमें। अब मैं आपको मैं आपको पूरा वैसा केबल वाला और केबल बिगर का वो कीबोर्ड दिखाती हूँ। देखो बच्चों, ये है कीबोर्ड। कीबोर्ड में क्या क्या होता है? सबसे पहले तो लेटर्स, ये सारे क्या हैं? लेटर्स। उसके बाद नंबर्स, तो नंबर्स हमें कीबोर्ड में दो जगह दिखाई देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ये दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ हमें नंबर्स दिखाई देंगे, ये पूरे नंबर्स 7 8 9 4 5 6 1 2 3 एंड 0। उसके बाद क्या होते हैं फंक्शन कीज, तो ये है F1 से और F12 तक, ये सारी क्या है? फंक्शन कीज। F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 एंड F12। उसके बाद हमारे मैथमेटिकल इक्वेशन आते हैं उसके लिए, तो ये प्लस माइनस इज इक्वल टू डिवाइड, और दूसरे हमें यहाँ मिलेंगे डिवाइड मल्टीप्लाई माइनस और प्लस। अब जो हमारी स्पेशल कीज आती है वो तो कौन कौन सी है? एंटर, शिफ्ट, कंट्रोल, ऐड, शिफ्ट। शिफ्ट यहाँ में दो जगह मिलेगा, एंटर भी यहाँ दो जगह। उसके बाद ये डिलीट का बटन है, एंड, पेज डाउन, पेज अप, होम, इंसर्ट, बैक की, टैब, कैप्स लॉक। कैप्स लॉक की मदद से क्या होता है, सारे फर्स्ट एबीसीडी में आते हैं, और अगर कैप लॉक ऑन होगा तो सब फर्स्ट एबीसीडी में आएंगे, और कैप लॉक ऑफ होगा तो सारे सेकंड एबीसीडी में आएंगे। ये एल्ट का बटन है, FN। उसके बाद क्रॉस है, क्रॉस के एरोज आएंगे, तो ये सारे हमारे एरोज, ये पेज को, ये ऊपर की साइड जाएगा, ये नीचे की साइड, ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड, बस। और पंचिंग फंक्शंस आते हैं इसमें, तो ये ब्रैकेट, फिर यहाँ पे भी ब्रैकेट है, ये डॉट है, ये कोमा है, ये भी कोमा है, ये क्वेश्चन मार्क्स है, ये सारे हमारे पंचिंग फंक्शंस है। तो अब ये पूरा कीबोर्ड आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है, सारे लेटर्स, सारे नंबर्स, ये सब पंचिंग कीज हैं। उसके बाद एरोज की कीज, स्पेशल कीज, फंक्शन कीज, बस। इसके बाद हम पढ़ते हैं माउस। तो ये है माउस। माउस किसकी साइज का होता है? हमारे ये छोटे से हाथ की साइज का, ये है माउस। अब माउस में आप लोगों ने पढ़ा कि तीन बटन होते हैं, तो ये एक फर्स्ट बटन है, ये सेकंड बटन है, और ये स्क्रोलर है, ये ऐसे ऐसे घूमेगा। इसको कहते हैं लेफ्ट, ये राइट, और ये पूरा माउस ऐसे किसी माउस पैड आता है, जैसे ये बुक है उसके ऊपर हम रख सकते हैं, और माउस पैड आता है दूसरा। वे माउस पैड पे जब हम रखेंगे तब ये स्क्रोलर घूमेगा और हमें एरोज दिखाएंगे, और जब हमें किसी को क्लिक करना है तो हम लेफ्ट क्लिक करेंगे, और जब हमें किसी का कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम राइट क्लिक करके उसको डिलीट है, कॉपी है, सब राइट क्लिक करके लेंगे। लेफ्ट क्लिक की मदद से हम बाकी सारे क्लिक करके अंदर के फंक्शन देखेंगे। ये क्या है बच्चों? माउस। क्या है ये? माउस। माउस, द माउस इज द प्लम साइज। माउस क्या होता है? हमारे हाथ की साइज का माउस होता है। प्लास्टिक डिवाइस विथ 2 और 3 बटन। प्लास्टिक का डिवाइस होता है ये, उसके साथ 2 और 3 बटन होते हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये घुमाने वाला थर्ड बटन। इफ लेफ्ट माउस बटन इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड बटन। ये लेफ्ट माउस बटन है, ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली बटन है। द माउस इज केप्ट
and move over माउस पैड। माउस कहाँ रखा जाता है, तो एक माउस के नीचे एक माउस पैड आता है ऐसा, उसके नीचे उसके ऊपर माउस रखा जाता है। ऑन द अंडरस्टैंड देयर इज द स्पेरिकल रबर बॉल। उसमें क्या आता है, ये एक स्पेरिकल रबर बॉल आता है, विच मूव्स एज यू मूव द माउस ओवर द माउस पैड। जैसे जैसे आप माउस को घुमाते हो माउस पैड के ऊपर, ऐसे ऐसे वो माउस मूव करता है। द माउस इज द कनेक्टेड टू द CPU बॉक्स विद द केबल। हमने कीबोर्ड में क्या देखा कि माउस के CPU के साथ केबल अटैच होता है, तो माउस में भी यही है कि वो CPU के साथ केबल से अटैच होता है। When you move the mouse, the movement of the ball on the device is converted into data, which is sent to the CPU through the cable। कैसे through the, जब हम माउस को हिलाते हैं या तो फिर उसका कर्सर है मूव करते हैं, तो वो मूवमेंट करता है। मूवमेंट किससे होता है, बॉल की मदद से। वो जो बॉल है उसमें से जो हमने इंस्ट्रक्शन डाली वो डेटा केबल की मदद से CPU के पास जाता है। इट इज देन दैट द माउस शो वेयर यू आर करंटली वर्किंग ऑन द स्क्रीन। माउस कहाँ होता है, जो हम करंटली वर्किंग, जिस स्क्रीन पे हम करंटली वर्किंग कर रहे हैं। जैसे ये मेरा माउस है, मैं अभी यहाँ वर्क कर रही हूँ, तो ये मेरा पूरा माउस है, जिससे आपको ये लाइन दिखाई दे रही है, ये मेरे माउस की मदद से ये सारी लाइनें ड्रॉ हो रही है। और अब पॉइंट, जैसे कोई एक, आपने कंप्यूटर में देखा होगा ऐसा पॉइंट आता है, या तो फिर ऐसा राउंड 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 एक ब्लू कलर का घूमता हुआ होता है, वो क्या होता है, पॉइंट टू अ लोकेशन ऑन द स्क्रीन। मतलब मैंने ये स्क्रीन ली, मैं ये फ्रीक्वेंसी पे क्लिक, मेरा कर्सर यहाँ है, तो ये एक हो गया लोकेशन उसकी फिक्स है कि मेरा माउस यहाँ पड़ा है। हेंस द माउस इज ऑल्सो नोन एज अ पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस मतलब उसका एक पॉइंट नक्की होता है कि भाई ये माउस है, तो वो हमें कैसे मिलेगा, तो भाई ऐसा कोई एरो होगा, या तो हमने कंप्यूटर में सेटिंग करके ऐसा कोई राउंड 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 किया हुआ लगाएंगे, तो या तो एरो आएगा या तो राउंड वाला सिंबल, जैसे अभी हम लोडिंग में फ़ोन में यूज़ करते हैं तो आता है ना ऐसा सिंबल ब्लू कलर का, वो। चलो, समझ में आया। आज हमने क्या पढ़ा, पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग यूनिट एंड आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग यूनिट एंड आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कौन से हैं, कीबोर्ड एंड माउस। आउटपुट डिवाइस प्रोसेसिंग यूनिट CPU एंड आउटपुट डिवाइस मॉनिटर। अब इनपुट डिवाइस हमारा पूरा, इनपुट डिवाइस ख़त्म हो गया। इनपुट डिवाइस कौन से थे, कीबोर्ड एंड माउस। तो अब आगे की स्टडी हम करेंगे बाद में नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।